वेलकम इन माय क्लास। वीडियो का टाइटल और वीडियो का थंबनेल देख के तो पता चल गया होगा कि इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1 को डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी सूचना जो मुझे आप लोगों को देनी है वो ये है कि अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ बचा दीजिए धमाल, क्योंकि ये है मेरी क्लास जहाँ पर मैथ पढ़ाया नहीं, मैथ सिखाया जाता है और आपका भय दूर किया जाता है, आपका डर दूर किया जाता है। तो चलिए फटाफट से विदाउट एनी डिले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन मैं अपने मोबाइल में रीड कर रहा हूं, आपके सामने कहीं ना कहीं इसे स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप उसको देखिए। आफ्ताब tells his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you were then। आफ्ताब आज की जो प्रेजेंट सिचुएशन से आफ्ताब और उसकी डॉटर की आज की जो एज है वहां से वो 7 साल पहले का कंपैरिजन कर रहा है कि 7 साल पहले क्या था। 7 साल पहले आफ्ताब ने अपनी डॉटर को बताया कि 7 साल पहले बेटा आप जितने साल के थे उससे 7 टाइम्स ज्यादा था, मैं 7 टाइम्स बड़ा था। मतलब अगर वो 7 साल पहले 1 ईयर की थी तो उसके आप फादर 7 साल के होंगे। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि फादर 7 साल के हैं। हम ये मान सकते हैं कि आफ्ताब की डॉटर अगर 7 ईयर एगो 7 साल की हैं तो अभी 7 साल पहले जो आफ्ताब के फादर होंगे वो 49 ईयर्स के होंगे। तो इस तरीके की कुछ सिचुएशंस हैं। फिर कह रहा है देयर 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद। एक 7 साल पहले का कंपैरिजन किया है, एक अब से 3 साल बाद का कंपैरिजन कर रहा है वो कि 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। तुम 3 साल बाद जितने के साल के भी होंगे उसका 3 गुना में हो जाऊंगा, 3 times। Isn't this interesting? Represent the situations algebraically and graphically। आपसे दोनों केस पूछे गए हैं। अच्छा, कल की जो क्लास हमने करी थी, जो पार्ट हमारा 3 था, ये पार्ट 4 हम शूट कर रहे हैं। पार्ट 3 के अंदर हमने आपको बताया था कि किस तरह सिचुएशंस को ग्राफिकली, ज्योमेट्रिकली या फिर अलजेब्रिकली आपको रिप्रेजेंट करना होता है। जिस भी बच्चे ने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले उसका लिंक मिलेगा, पहले जाके उसको सॉल्व कर लीजिए। वहां हमने बताया था कि 3.1 के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, है ना बेटा। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर बेटा 2 चीजों की बात होती है। एक क्या नाम है, आफ्ताब है कि अल्ताफ है? आफ्ताब है ना। एक बेटा आफ्ताब की बात हो रही है, एक उसके डॉटर की बात हो रही है। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक और इन्फॉर्मेशन हम आपको दे देते हैं, क्योंकि काफी चीजें देखी जा रही हैं। ये जो भी मेरे इस वीडियो को देखता है बेटा, तो विदाउट स्किप किए इस वीडियो को देखा करें। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, शुरू से लेके आखिर तक आपको देखना है। हर एक चीज आपको पॉइंट टू पॉइंट मिलेगी, कंसेप्ट मिलेगा, कोई भी फालतू की बकवास नहीं होगी। यहाँ पर कोई भी फालतू का टॉपिक आपके साथ डिस्कस नहीं किया जाएगा, केवल मेन टॉपिक पर फोकस किया जाएगा। इसलिए विदाउट एनी स्किपिंग वॉच दिस वीडियो अगेन। ओके, चलिए अब बेटा आफ्ताब और डॉटर, आफ्ताब और डॉटर की हम मान के चलते हैं कि प्रेजेंट एज, क्योंकि कंपैरिजन आज की एज से किया गया है। आफ्ताब की एज अगर x है और डॉटर की एज अभी y लिया है, तो 7 years ago जैसे आज कोई अगर 20 साल का है तो 7 साल पहले तो 13 साल का होगा कि नहीं। मतलब जितने साल पहले की अगर बात की जाती है तो उतने साल प्रेजेंट एज में से माइनस कर दो, है ना, वही एज आ जाती है। तो अभी वो x का है तो ये x माइनस 7 ईयर्स का होगा कि नहीं होगा। सेम उसकी डॉटर भी 7 साल छोटी हो जाएगी आज से। 7 साल पहले x माइनस 7 ईयर्स और उसकी जो डॉटर है वो y माइनस 7 ईयर्स। अब बेटा इसको हमको इक्वेशंस बनाना है। इक्वेशंस के लिए एक रिलेशंस दे रखा है कि जो आफ्ताब है और जो डॉटर है उनके बीच में रिलेशंस क्या है कि ये जो आफ्ताब है ना अभी 7 ईयर्स पहले, ये आफ्ताब जो है वो 7 टाइम्स है, ये अभी 7 टाइम्स है। आप इसको इस तरीके से समझिए कि सपोज आफ्ताब की एज 7 साल पहले
7 साल पहले अगर उसकी डॉटर 7 साल पहले 7 इयर्स की है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, आफ्ताब की डॉटर अगर 7 इयर्स पहले 7 इयर्स की है तो ये कितने का होगा 7 into 7 मतलब 7 into 7 जितनी जो इसकी एज है उसका 7 टाइम्स दैट इज 49। कितने इयर्स का होगा बेटा 49 और ये कितने इयर्स की होगी 7 इयर्स की। अभी ये जो वैल्यूज हैं ये हमको इक्वेशंस में कन्वर्ट करनी है। इक्वेशंस में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि दोनों एक्सप्रेशंस के बीच में इक्वल का साइन आना चाहिए। अभी इक्वल का साइन लगाने के लिए बेटा ये तो 49 है और ये 7 है, ये दोनों अभी आपस में इक्वल नहीं है। इन दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे कि उसकी डॉटर को भी 7 टाइम्स हम बड़ा कर देंगे, डॉटर्स को भी क्या कर देंगे 7 टाइम्स बड़ा कर देंगे। अब देखो ये भी 49 होगा और ये 7 7 या 49 हो गया, है ना। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया बेटा यहाँ पर कि 7 साल पहले जो आफ्ताब की एज है वो तो ऑलरेडी 7 टाइम्स बड़ी है, ये 7 टाइम्स बड़ी हो चुकी है 7 साल पहले, क्योंकि अभी जो एज है x 7 साल पहले x - 7 जो ऑलरेडी 7 टाइम्स हो चुकी है। इसको इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे x - 7 y - 7, इसकी जो डॉटर है इसको भी 7 टाइम्स कर देंगे और अब ये दोनों इक्वेशन आपस में क्या हो गई बराबर हो गई। ये दोनों एक्सप्रेशन आपस में क्या हो गए बराबर हो गए। इसको सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। x - 7 = 7 को y से मल्टीप्लाई किया 7y, 7 को इससे मल्टीप्लाई किया 49, है ना। अब एक साइड में इनको लेके आ जाते हैं, वेरिएबल्स को एक साइड में, नंबर्स को एक साइड में। तो x - 7y = माइनस का 49 और ये प्लस का हो जाएगा 7। x - 7y = माइनस का 42। ये हमारी पहली इक्वेशंस आ गई। ये हमारा एक रिलेशंस आ गया 7 साल पहले का, 7 इयर्स एगो का एक रिलेशंस आ गया कि x - 7y = कितना आएगा माइनस का 40y। अब एक सिचुएशन बेटा और दे रखी है उसके अंदर कि आज से 3 साल के बाद क्या होगा कि आज से 3 साल के बाद आफ्ताब अपनी डॉटर की एज के 3 टाइम्स हो जाएंगे। आफ्टर, अब बात करते हैं बेटा आफ्टर 3 इयर्स की। अब बात करते हैं आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल के बाद। तो बेटा 3 साल के बाद देखिए अभी एज इसकी x है तो 3 साल के बाद इसकी एज हो जाएगी x + 3 इयर्स। डॉटर्स जो हो जाएगी वो भी 3 साल बढ़ जाएंगे y + 3 इयर्स। अब इन दोनों के बीच में रिलेशंस क्या दे रखा है कि जो आफ्ताब की ऑलरेडी ये जो एज है 3 साल के बाद ये 3 टाइम्स है, तो इसको भी 3 टाइम्स बनाना पड़ेगा तभी ये आपस में इक्वल होंगे, जैसा कि इससे पहले वाले केस में किया था। तो x + 3 एंड y + 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 टाइम्स, तो ये आपस में क्या हो जाएगा बेटा इक्वल हो जाएगा। इक्वल क्यों हुआ क्योंकि 3 साल के बाद ये जो एज है ये ऑलरेडी बेटा 3 टाइम्स है, तो इसको भी 3 टाइम्स बना देंगे तभी ये आपस में इक्वल हो पाएगा, है ना। तो x + 3 = ये हो जाएगा बेटा कितना 3y + 9। एक तरफ लिखे आते हैं x - 3y = 9 - 3, तो x - 3y = 6। ये हमारी सेकंड लीनियर इक्वेशन है। पहली लीनियर इक्वेशन थी x - 7y = माइनस का 42 और दूसरी लीनियर इक्वेशन आई है x - 3y = 6। अब बेटा इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को, ये तो अलजेब्रिकली आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया, तो आपसे दोनों पूछे गए हैं इस क्वेश्चन के अंदर। अलजेब्रिकली आपसे पूछा गया है, अलजेब्रिकली में आप लिखेंगे x - 7y = माइनस का 42, दूसरा है x - 3y = 6। ये आपका अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन हुआ है। इस सेम प्रॉब्लम को ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है वो चीज हमने कल की वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस करी थी, उसी के बेसिस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इंडिविजुअल अलजेब्रिकली जो लीनियर इक्वेशंस हैं इनके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स निकालेंगे। तो सबसे पहले x - 7y = -42 की बात होगी, तो x = -42 प्लस का 7y। तो यहां से एक ब्लॉक बनाएंगे x, y। y की वैल्यू बेटा यहाँ पे प्लेस करेंगे, x की वैल्यू हमको ऑलरेडी मिलती हुई चली जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं y की जगह हम प्लेस करते हैं 5। y की जगह हमने प्लेस किया 5, तो 7 5 से 35 हो जाएंगे, -42
प्लस 35 दैट इज माइनस का 7। y की जगह हम प्लेस करते हैं प्लस 6, 7 6 42, तो x की वैल्यू हो जाएगी 0। x y की जगह बेटा हम 7 पुट करते हैं तो 7 7 जब 49 हो जाएंगे, तो 49 में से 42 माइनस होंगे तो ये हमको मिलेगा 7। इन द सेम वे कैलकुलेट द पॉइंट्स फॉर दिस इक्वेशंस दैट इज x minus 3y is equal to 6। तो x is equal to 6 plus 3y। इसके लिए भी हम पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं x and y। y की वैल्यू यहाँ पे प्लेस करते हैं। y की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू आपको 6 मिलेगी। y की वैल्यू आप यहाँ पे -2 पुट करते हैं, -2 पुट करते हैं तो सॉरी 2 -2 ही कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे -2 अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो 3 2 जा 6 दैट इज माइनस का 6, और 6 में से 6 माइनस करेंगे दैट इज 0, है ना बेटा। यहाँ पे -1 पुट करते हैं, y की वैल्यू को माइनस पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे तो 6 - 3 दैट इज 3। तो ये बेटा कोऑर्डिनेट्स हैं, ये कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशंस के हैं, ये कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशंस के हैं। इन दोनों इसका स्क्रीनशॉट मैं आप लोगों के सामने भेज रहा हूं। अच्छे से इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और ग्राफ को समझ लीजिए कि ग्राफ कैसे प्लॉट किया गया है। अच्छा, दिखने में तो ये जो ग्राफ है वो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि ये एक दूसरे के पैरेलल है, लेकिन ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। ये आगे जाके कहीं ना कहीं ये काटेगा। इसके सॉल्यूशन जब अलजेब्रिकली इसके सॉल्यूशंस की बात की जाएगी बेटा, तब आपको बताया जाएगा कि इसके कौन कौन से मेथड है। कोई सा भी मेथड आप लगा सकते हैं। अलजेब्रिकली मेथड में बेटा 3 तरह के मेथड हम डिस्कस करेंगे जब भी हम आगे टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो उसमें एक तो एलिमिनेशन मेथड होगा, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होगा, जिसके थ्रू हम x और y की वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं, है ना। फिलहाल यहाँ पर हमको वैल्यूज नहीं निकालनी है, केवल इसको रिप्रेजेंट करने था ग्राफ के ऊपर। लेकिन ग्राफ को, ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप ग्राफ को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके और आप उसको देखिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। मैं मोबाइल में पढ़ता हूँ, आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर 3900 3900 रुपीज में उसने क्या क्या परचेज किया बेटा? 3 बैट्स और 6 बॉल्स परचेज किए हैं। लेटर सी बाय अनदर बैट का मतलब एक बैट, अनदर बैट एंड 2 मोर बॉल्स, 2 और बॉल्स उसने परचेज करी ऑफ सेम काइंड्स, उसी तरह की जो पहले परचेज करके लाया था, फॉर ₹1300 1300 रुपये में। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशंस अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली भी मतलब ग्राफ के थ्रू भी रिप्रेजेंट करना है और उसकी 2 इक्वेशंस भी बनानी है। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू x रुपीस। एक बैट की जो कीमत है वो x है, एंड the cost of 1 ball is equal to y। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें, एक बैट की जो कीमत है x, एक बॉल की कीमत है y। अब क्वेश्चन के अंदर उसने कितने बॉल खरीदे हैं? पहले इक्वेशन हम बना रहे हैं जिसके अंदर उसने कहा है कि उसने 3 बैट्स और 6 बॉल खरीदी हैं। 3 बैट प्लस 6 बॉल, और ये दोनों जितने में आए हैं वो कितनी कीमत है बेटा? 3900 रुपीस। एक बैट की जो कीमत है वो x है, एक बॉल की जो कीमत है वो y रुपीस है। तो 3 बैट्स की कीमत कितनी हो जाएगी बेटा? 3x। 6 बॉल्स की कीमत कितनी हो जाएगी? 6y इज इक्वल टू, दोनों की कीमत मिला के कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर? 3900। हियर वी गो। पहली इक्वेशन हमारी बनकर कंप्लीट हो गई। 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। बड़ा ही इजी सा पैटर्न रहता है। सेकंड इक्वेशंस बनाते हैं। सेकंड टाइम्स जब वो गए हैं तो उन्होंने क्या किया बेटा? एक बॉल परचेज की है प्लस 2 बॉल्स, एक बैट परचेज किया है। एक बैट है एंड 2 बॉल्स हैं। सेम काइंड के हैं और इन दोनों का जो पैसा पे किया है वो 1300 रुपए किया है। तो बेटा एक बैट की कीमत कितनी है? x ही तो है, प्लस बॉल्स की कीमत कितनी है? एक बॉल की बाई है तो 2 बॉल्स की होगी 2 बाय इज इक्वल टू
1300 रुपीज। ये होगी बेटा सेकंड इक्वेशन। तो इसके बाद का जो हमारा स्टेप होता है वो क्या होता है बेटा, क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया है वो चीज हम यहाँ पे लिखते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछा गया था, सबसे पहले एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन पूछा गया था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशंस। क्या क्या निकल के आया बेटा, सबसे पहले निकल के आया था 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900, पहला ये है। दूसरे की बेटा बात की जाएगी, दूसरा क्या था, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। चलिए फटाफट से अब इसका ग्राफिकल ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन सबसे पहले इस इक्वेशंस का देखेंगे, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3900। 3x इज इक्वल टू 3900 माइनस 6y and x is equal to 3900 minus 6y upon 3। 3 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। सिंपली एक बॉक्स बनाएंगे, यहां लिखते हैं x, यहां लिखते हैं y। अच्छा यहाँ पर y की वैल्यू को प्लेस करेंगे तो x की वैल्यू हमको मिलती जाएगी। तो y की वैल्यू सबसे पहले हम यहाँ पर 500 प्लेस करते हैं। अच्छा बेटा यहाँ पे 1 2 3 का स्केल नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि ये जो वैल्यू है वो 3900 है ना, तो यहाँ पर स्केल हमको हंड्रेड्स की टर्म्स में लेना पड़ेगा। तो जो y है वो 500 लिया है, तो 500 लिया तो ये बेटा ये कितना हो गया, 500 इंटू 6 कितना हो गया, 3000। 3000 में से 39,000 में से 3900 में से 3000 को माइनस किया तो 900 बचा, और 900 को 3 से डिवाइड किया तो बेटा 300 बच गया। यहाँ पर 600 लेते हैं, 600 लेंगे तो 36 हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा आपका 100 है ना बेटा। यहाँ पर लेते हैं 700 लेंगे तो बेटा कितना बचेगा, ये हो जाएगा 4200। 3900 में से 4200 तो माइनस का बचेगा, तो ये माइनस का 100 आ जाएगा। Another equation x plus 2y is equal to 1300, तो x is equal to 1300 minus 2y। चलिए सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से, इसके भी 3 कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं, x and y। y की जगह 500 रखते हैं बेटा तो 300 आएगा, y की जगह 600 रखते हैं तो 100 आएगा, y की जगह 700 रखते हैं तो माइनस का 100 आएगा। अच्छा दोनों पॉइंट्स को देख के आपको लग रहा होगा कि ये दोनों पॉइंट सेम आ गए है ना। कल भी एक ऐसा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, 300 500 300 500 100 600 100 600 और माइनस का 100 और 7 का 100, माइनस का 100 और 7 का 100। तो यहीं से आप देख के बता सकते हैं कि ये दोनों कोऑर्डिनेट्स एक हैं, मींस इन दोनों की स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड करने वाली है। इसका कोई भी सॉल्यूशंस इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। इसके क्या आएंगे बेटा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस कैसे होगा, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा उसका भी स्क्रीनशॉट मैं आप लोगों की स्क्रीन पर भेज रहा हूं। वीडियो को पॉज करिए, ग्राफ को समझिए और अपनी नोटबुक में बना लीजिए। एक्सरसाइज का बेटा लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 मैं अपने मोबाइल में पढ़ रहा हूं, आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी द 160। मतलब 2 किलो एप्पल परचेज किए, 1 किलो ग्रेप्स परचेज किए और दोनों की कीमत को मिला के उसने जो पैसा दिया वो 160 रुपए दिया। आफ्टर अ मंथ, 1 महीने के बाद वो दोबारा इन्हीं चीजों को परचेस करने के लिए गई, लेकिन वह क्वांटिटी चेंज हो गई। उसने क्या किया 4 किलो एप्पल्स परचेज किए, 2 किलो ग्रेप्स परचेज किए, तब उसने उनका पैसा जो पे किया वो 300 रुपए पे किया। तो इस सिचुएशंस को अलजेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ लेंथ
the cost of 1 kg apple is equal to x and the cost of 1 kg grapes is equal to y। या तो लिखने के बाद क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। अब देख लीजिए उसने क्या क्या परचेज किया है। उसने 2 kg एप्पल प्लस ग्रेप्स बेटा कितना है, ग्रेप्स है उसका 1 kg ग्रेप्स, और इन दोनों का पैसा उसने पे किया था 160 रुपया। दोनों का उसने 160 रुपये पे किया था। अच्छा 2 kg एप्पल, एक का है x तो 2 का कितना हो गया 2x। 1 kg ग्रेप्स ही खरीदे हैं जिसकी कॉस्ट है y, दैट इज 160। या वी गो, पहली लीनियर इक्वेशंस कंप्लीट। सेकंड, 1 महीने के बाद जब वो वहां परचेज करने के लिए गए तो उन्होंने क्या किया, 4 kg एप्पल प्लस ग्रेप्स कितना है बेटा 2 kg ग्रेप्स, और अब उसने जो पे किया है वो 300 रुपए पे किया है। तो 1 kg का है x तो 4 का हो गया 4x, 1 kg का है y तो 2 kg का हो गया 2y, दैट इज 300 रुपीस। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये सब करने के बाद हमारा तीसरा स्टेप क्या होता है, इसके बाद हम लिखते हैं अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशंस। पहले इक्वेशंस का 2x प्लस y इज इक्वल टू 160, दूसरी इक्वेशंस का है बेटा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। ये अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया। नाउ ज्योमेट्रिकली उसके लिए हम क्या करते हैं, x और y के कोऑर्डिनेट्स पता करते हैं। 2x प्लस y इज इक्वल टू 160, 2x इज इक्वल टू 160 माइनस y, और x इज इक्वल टू 160 माइनस y अपॉन 2। x और y के कोऑर्डिनेट्स x कम y, ऐसे 3 कोऑर्डिनेट्स पता करें। चलिए अच्छा बेटा देखो y की वैल्यू को अगर 60 पुट करते हैं, यहां पर y की वैल्यू 60 तो 160 ये 50 हो जाएगा। y की वैल्यू को अगर आप यहां पर 40 पुट करते हैं, 40 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 120 तो दैट इज 60, एंड y की वैल्यू को अगर आप यहां पर 20 पुट करते हैं तो दैट इज 140 और ये हो जाएगा बेटा 70। इस बार ग्राफ का जो स्केल हमको लेना पड़ेगा वो 10 की फिगर पे लेना पड़ेगा, 10 20 30 40 50। 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। फोर एक्स इज 2y ले लेते हैं, 2 से इजी होगा डिवाइड करने में। तो 2y इज इक्वल टू 300 माइनस 4x and y is equal to 300 minus 4x upon 2। इस केस में बेटा x की वैल्यू को रखा जाएगा, y की वैल्यू हमको मिलेगी। x की वैल्यू को अगर 70 पुट करते हैं, x की वैल्यू यहाँ पे 70 पुट करते हैं तो 280 हो जाएगा, 10 और ये 10 आ जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू को 80 पुट किया है तो -10 हो जाएगा ये, और x की वैल्यू को अगर आप यहाँ पे 75 पुट करते हैं तो ये 300 में से 300 तो ये 0 हो जाएगा, है ना। तो बेटा ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इस इक्वेशंस के हैं, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इस इक्वेशंस के हैं। इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पे जो ग्राफ बना है उसकी पिक्चर आप लोगों की स्क्रीन पे ये। आई होप आज की इस वीडियो के तीनों क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे, है ना। तो बिना स्किप किए मेरी वीडियोस को देखा करिए, और अगर वीडियोस अच्छी लगती है दोस्तों के साथ शेयर करिए, धमाल बनाइए, क्योंकि ये है मेरी क्लास, है ना, जहाँ पर मैथ पढ़ाया नहीं सिखाया जाता है।
चलिए बेटा, मिलेंगे बेटा अगली वीडियो में, जिसके अंदर हम एक्सरसाइज 3.2 को डिस्कस करेंगे, है ना। और 3.2 को डिस्कस करने से पहले आप लोगों को एक चीज की इंफॉर्मेशन मैं आपको और दूंगा, क्योंकि बेसिकली हमने क्या बताया था बेटा कि लाइन का जो नेचर होता है वो 3 पॉसिबिलिटीज पर डिपेंड करता है कि लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी करेंगी, लाइन एक दूसरे के पैरेलल भी होंगी, लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगी। तो बेसिकली हर चीज के लिए ग्राफ बनाना जरूरी नहीं है, तो इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है जिसके थ्रू कंपैरिजन करके आप क्या कर सकते हैं, आप इन इक्वेशंस को कंपेयर करके आप बता सकते हैं कि ये जो लाइंस हैं वो आपस में कोइंसाइड करने वाली हैं, ये दो लाइंस हैं वो आपस में पैरेलल हैं एक दूसरे के, और ये दो लाइंस जो है वो आपस में एक दूसरे के क्या हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो बेटा ये वाली चीजें हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। मेरे वीडियोस पे आप नए हैं तो अगेन वही इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, टाटा, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।